Good afternoon, all. A very warm welcome to all of you from Spiritual Health Inner Value Academic in Holistic Healthcare. Myself, Vandana Chaudhary, psychological counselor. Today we'll talk about the topic. आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर कर रहा है, दैट इज स्ट्रेस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड एंगर living, free living. So what is stress? What is stress? Stress can be defined as our physical, mental, emotional and behavioral reaction of any perceived demands or threats. In short में अगर कहा जाए तो स्ट्रेस जो हम चाहते हैं उसका जो ऑपोजिट होता है वो स्ट्रेस है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। बहुत ऐसी चीज है, ऐसे लोग हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी बिलीफ है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। तब क्या होता है, हमें चेंज, तब क्या होता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा हमारे ऊपर काबू नहीं रहता। जो चीज अगर हम हमारे हिसाब से ना हो, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज है जो हमारे हिसाब से नहीं होती, तब हमको स्ट्रेस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हम बेकाबू हो जाते हैं। हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, बट सामने उसके हेल्प की, जब उसको जरूरत पड़ रही थी तब उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, पर वही अगर आदमी हमें अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात भी ना करे तभी भी हमें स्ट्रेस आ जाता है। तो गुस्से का जो कॉज क्या है, नेक्स्ट, गुस्से का कॉज क्या है कि अपने अंदर कोई भी बातों को, कोई भी चीजों को पकड़ के रखना। हम जितना स्ट्रांगली चीजों को पकड़ के रखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस रहेंगे, और जो पकड़ेगा ही नहीं बातों को वो तो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, उसे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। जितना स्ट्रांगली हम कोई भी चीजों को पकड़ के रखते हैं उतना स्ट्रांग इमोशंस रिएक्ट होता है, उतना स्ट्रांग इमोशंस जनरेट होता है। और वो जब स्ट्रांग इमोशंस जनरेट होगा तब हमारा जो बिहेवियर है वो उसमें चेंजेस आ जाता है। फिर हम स्ट्रांगली रिएक्शन करना चालू कर देते हैं। उसमें इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होता है। या तो हम किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, उसे मन ही मन अपने मन में रख सकते हैं। अदरवाइज ओवर रिएक्टिंग करते हैं। अगर जब हम ओवर रिएक्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो छोटी सी कोई भी बात हो या कोई भी सिचुएशन हो वो और बड़ी हो जाती है। और अगर उसे मन ही मन अगर हम अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि अंदर ही अंदर हम घुटना चालू कर देते हैं, घुटने लग जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। हमको अपने अंदर ही अंदर स्ट्रेस को नहीं करना है, उसे बाहर निकालना भी नहीं है। उसको एकदम, उसके अलग टेक्निक है, मैनेज करके निकालना है स्ट्रेस को, कि किस तरीके के से साथ हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कोई भी इवेंट आया तो उसको किस प्रकार हम हैंडल कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्या हमारा हर स्ट्रेस सब पे इक्वल होता है? हम सभी पे, मतलब जिस पे मन किया उस पे गुस्सा करते हैं? नहीं ना, हम सभी पे करते हैं। अगर मैं कहीं पे ऑफिस में काम कर रही हूँ और मेरे बॉस ने मुझे आके
मुझे चिल्लाया, डांटा, 10 लोगों के आगे डांटा है, तो क्या मैं फिर सेम वैसे ही रिएक्शन करूंगी उनके साथ, वैसे ही उनको चिल्लाऊंगी? नहीं चिल्लाऊंगी। क्योंकि जहां हमको अलाउ नहीं होता है गुस्सा करना, वहां हम नहीं करते हैं। पर जहां हमको अलाउ होता है गुस्सा करना, वहां हम गुस्सा करते हैं, एंगर दिखाते हैं अपना। तो मेनली हम कहाँ कर दिखाते हैं अपना गुस्सा? हम अपने घर में, हम अपने घर के लोगों जो हमसे ज्यादा करीबी है, हम सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं को दिखाते हैं। उस समय उस समय ज्यादातर तो हमारे घर में, हमारे जब स्ट्रेसफुल हो और बच्चे आ गए तो सारा गुस्सा फिर बच्चे पे ही उतरता है। तो हमारा जो स्ट्रेस है, वो हमको ये पता है कि स्ट्रेस, हमारे एंगर को हमें कहाँ निकालना है, कहाँ अलाउ हो रहा है और कहाँ अलाउ नहीं हो रहा है। जब हमको इतना पता है तो क्यों ना एक थर्ड ऑप्शन बनाए कि हमको एंगर करना ही नहीं है। नाउ व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल? हमें स्ट्रेस क्यों आता है? क्या ऐसी क्या सिचुएशंस है जो स्ट्रेसफुल बनाती है, एंगर बनाती है हमें? तो सिचुएशंस दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी डिमांड हाई है बट हम कर नहीं सकते वो पूरा। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, कोई भी चीज हो गया, अगर सपोज वाइफ ने कह दिया कि घर को रेनोवेट करना है, उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, और हमारे पास पॉकेट में पैसे नहीं है उतने, तो फिर स्ट्रेस आएगा ही। और जॉब, अगर हमारी जॉब नहीं है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, स्ट्रेस आएगा। किसी की न्यू जॉब है तो वर्कलोड का स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस हर, बोलते हैं ना, आजकल हर लोग स्ट्रेस हर जगह दिखने को मिलता है, हर फील्ड में दिखने को मिलेगा आपको। टाइमिंग, अगर कोई प्लेस चेंज कर रहा है, सपोज प्लेस चेंज कर रहा है, किसी का ऑफिस यहाँ है और उनको चेंज करना पड़ रहा है दूसरे जगह पे, और अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसका स्ट्रेस आ सकता है। वर्क डिले, जो वर्क है, कोई भी काम है वो प्रॉपरली टाइम पे न हो, तो उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। हमारी जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तब हमको स्ट्रेस आता है। हमारे रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो चल रही है, या फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ भी चल रही है, तो क्या होगा? हमें स्ट्रेस आ जाता है। वेट गेन का होता है, किसी के तो वजन बढ़ गए उसमें स्ट्रेस ले लेते हैं, वजन घट गया उसमें स्ट्रेस ले लेते हैं। हर कोई आजकल आजकल देखती हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि मुझे तो स्ट्रेस आ गया। आजकल तो पढ़ाई का भी स्ट्रेस आ जाता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये हमने अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया है स्ट्रेस को। तो क्या हम इस स्ट्रेस को अपने लाइफ से हटा सकते हैं? तो क्या हम ये स्ट्रेस को अपने लाइफ से हटा सकते हैं क्या? ये हमारे हाथ में है कि हमको स्ट्रेसफुल होना है, एंगर आना है या नहीं आना है, करना है कि नहीं करना है। जब हमारे पास चॉइस है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, जब ऐसा चॉइस है तो एक थर्ड चॉइस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, सबके घर में लाइट तो चालू होगा, सबके घर में लाइट्स है, तो हर लाइट्स के अपने स्विचेस होते हैं। लाइट्स है, स्विचेस है, तो वो कौन कंट्रोल करता है लाइट के स्विच? कोई भी कोई भी कंट्रोल कर सकता है, कोई भी आता है। क्योंकि लाइट का स्विच है, कोई भी चालू किया, किसी ने भी ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया, जिसकी मन मर्जी हुई ऑन हुआ, ऑफ हुआ, कोई भी ऑन ऑफ कर सकता है। बट तो हमें क्या बनना है? उस लाइट की तरफ बनना है। अगर हम उस लाइट, वो लाइट है, अगर हमारे घर के लाइट जैसा अगर हम लाइट है, तो हमारे भी 100,000 स्विचेस होंगे, और वो भी किसी ना किसी घर के रिलेटिव्स, किसी के भी हाथ में हो सकता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड, कलीग्स, पेरेंट्स, चाइल्ड,
फ्रेंड, किसी के भी हाथ में वो हमारा स्विच है। माने जिसकी मन मर्जी हुआ आके मुझे हंसा के गया, जिसकी मर्जी हुआ रुला के गया। अभी मैं ग्रुप में बैठी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मजे कर रही हूँ, उसमें एक कोई आया और वो मुझे कुछ बोल के चला गया, तो क्या होगा? मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर, अगर आई एम कंप्लीटली फाइन, ओके, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, इफ पैर में मेरे एक छोटा सा अंगूठे में थोड़ी सी चोट आ जाए तो क्या होता है? हमारा पूरा ध्यान हमारे उस चोट पे होता है। और जो भी हम हैप्पी है, हमारा बॉडी हेल्दी है, ये है वो है, इससे कोई फर्क नहीं, हमारा पूरा ध्यान उस चोट पे रहेगा। उसी प्रकार हमारे लाइफ में एक छोटी सी इवेंट, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्या आ जाती है स्ट्रेसफुल, एंगर वाली, कि हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। तो अगर मैं बैठी हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ और मैं मजे कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसमें मुझे कोई आके कुछ बोल के गया, तो क्या होगा कि मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, वो मेरे साथ ऐसे कर सकते, क्या कर सकते, अभी क्या इवेंट था, क्या चल रहा था, वो सब एक बैकग्राउंड बन के रह जाएगा। कि फिर पूरा फोकस मेरा इसमें आ जाएगा कि वो मुझे ऐसे क्यों बोल के गई, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकती है। होता है ना हमारे साथ, कभी कभी ऐसा ही कोई कुछ ऐसी इवेंट आ जाती है, कोई कुछ बोल देता है या कुछ ऐसी स्ट्रेस आ जाती है, हम उसको माइंड में कंटिन्यू बनाते जाते हैं। सबको प्रॉब्लम्स लाइफ में सबको आती है, पर स्ट्रेस लाना ये हमारे हाथ में, कि स्ट्रेस मुझे आए या ना आए वो मेरे हाथ में। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई क्या करता है, उसको 2 मिनट तक सोचता रहता है, कोई है उसको 5 मिनट तक सोचता रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। कोई 1 घंटे तक सोचता रहता है, कोई 4 घंटे तक एक ही चीज को सोचता रहता है। किचन में खाना भी बना रहा है तो वही माइंड में आ रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। कुछ काम कर रहा है तभी भी ये माइंड में आ रहा है कि उसने ऐसा कैसे किया। कहीं जा रहे हैं तभी भी माइंड में, मतलब हमेशा ये माइंड में घूमता ही रहता है। इवन कोई कोई तो 10 घंटे और कोई कोई तो पूरा दिन रात यही सोचते रहते हैं। इवन नेक्स्ट डे पे भी वो कैरी ऑन हो जाता है कि कल इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो हमें क्या करना है, हमको खुद के पास एक मन की कैंची रखनी है, सीजर रखना है। और जब भी कोई थॉट आए, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए या कंटिन्यू कोई भी स्ट्रेसफुल वाले थॉट्स आए, उसको कट करना है अपने मन की आंखों से। और नहीं, हमें इतनी पावर होनी चाहिए कि हम ये कह सके कि नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगी, मुझे ये नहीं सोचना है, नो आई विल नॉट थिंक अबाउट दिस। हमको कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आया कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो बस 1 मिनट 2 मिनट से ओके, वी कांट कंटिन्यू दिस इवेंट होल डे। तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है। और हमें उस लाइट की तरह, हमारे घर की लाइट की तरह नहीं बनना है, जो कि हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव आके कोई कुछ बोल दिया, हमारा मूड ऑफ हो गया, हम अभी खुश हैं, अभी दुखी हो गए, अभी हैप्पी है, सैड हो गए, ऐसे नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? सूर्य के जैसे बनना है, सन की तरह बनना है। सन को कोई स्विच ऑन ऑफ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है सूर्य को सन ऑन ऑफ, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सन के पास एक अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड एनर्जी है। तो वो सन के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है, सोच सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो हमें सूर्य के जैसे, सूर्य के हमें बनना नहीं है सूर्य के जैसा, क्योंकि हम खुद ही सूर्य है, हम खुद ही एक सन है। हमारे अंदर ही इतना पावर है, अनलिमिटेड पावर है। अगर हम उस अनलिमिटेड पावर को अगर यूज करते हैं तो हम, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, कोई भी सिचुएशन आ जाएगा हम उसको फेस कर सकते हैं हैप्पीली। और उसे, होता है ना कभी ऐसे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो
तो हमारा दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को इतना डाउन कर लिया, इतना डाउन कर लिया कि हमारे पास एनर्जी नहीं है सोचने के लिए क्या अभी इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले। तो हमें हमारे अंदर जो अनलिमिटेड पावर है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ है हमारे अंदर, पर हम अपने नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट के द्वारा हम अपनी एनर्जी को डाउन करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमारी एनर्जी को अप करना है, अपग्रेड करना है, ऊपर की ओर उड़ाना है। क्योंकि हमारे अंदर की जो एक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में फ्लो होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा हमारे बॉडी से, हमसे फ्लो होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने देखा होगा बचपन में जब आप छोटे थे तो आप में कितनी एनर्जी थी। कहीं लड़के भी आते थे, झगड़ के भी आते थे, कहीं झाड़ पे चढ़ जाते थे, कहीं कुछ करते थे, फिर भी जो एनर्जी का जो लेवल है वो हमेशा हाई रहता था, हमेशा वो हाई रहता था। तो इसी प्रकार हमको अपनी एनर्जी हाई रखनी है। पर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारी क्या हो रही है? एनर्जी डाउन होते जा रही है। क्यों होती जा रही है हमारी डाउन एनर्जी? बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट। हम डिप्रेस्ड होते हैं, एंगर हो जाते हैं, छोटी सी बातों पे चिल्लाने लग जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, दूसरों को हीन भाव से देखना, ईर्ष्या करना, ग्रीडीनेस, ये सब के कारण हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होते जा रही है। और हमारे में ये सारे प्रॉब्लम्स, फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, क्रॉनिक डिसीज, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमारे में जो पॉजिटिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, ये सब कहाँ से आएगी? जब हमारा माइंड शांत होगा, हम रिलैक्स रहेंगे, तभी हमारे में ये एनर्जी आएगी। मेन कारण है हमारा अपने थॉट पे। हम अपने थॉट प्रोसेस पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा, कहते हैं ना, हमने ये सुना होगा, आपने देखा होगा कि दिन, कोई कोई ये कहता है कि पूरा दिन जो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं, वो उनसे आपने सुना होगा कि पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया मैंने, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। तो ये किसी का चेहरा नहीं होता। एक्चुअली हमारी मॉर्निंग, हमारे चेहरे का, हमारे मॉर्निंग का जो फर्स्ट थॉट है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा फर्स्ट थॉट अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, उससे सेकंड थॉट क्रिएट होगा, और सेकंड थॉट से थर्ड थॉट्स क्रिएट होंगे, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, ऐसे ही करते 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 हमारे पूरा दिन क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको अपना दिन कैसा बनाना है। अगर हमारा एक दिन अच्छा होगा तो उसी प्रकार नेक्स्ट डे अगर हम फिर से वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अपने मॉर्निंग पे, अपने नाइट पे ध्यान देंगे, अफर्मेशन देंगे। कहते हैं ना, सोने से कुछ मिनट पहले और रात, सुबह जब हम उठते हैं उस उठने के बाद कुछ 3-4 मिनट पहले तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जगा रहता है। तो जैसे हम अफर्मेशन देंगे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलती हूँ ये अफर्मेशन क्या है। अगर मैं आपको कहूंगी कि मेरे मुझ में आपको ब्लू कलर कहाँ दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर, तो अभी तक आपका पूरा ध्यान मेरे चेहरे पे होगा। पर अभी जब मैंने ब्लू कलर बोला तो आपका पूरा ध्यान मेरे कपड़े पे आया होगा, और कपड़े के आपने इस पार्ट को या कहीं भी जो पैचेस है ब्लू कलर का, आपने वो कलर को देखा होगा। वो मैंने आपके कॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, कॉन्शियस माइंड में आपके कॉन्शियस माइंड को मैंने कहा कि ब्लू कलर ढूंढने के लिए, तो उसने ये ढूंढा। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो अफर्मेशन की भाषा को समझता है। जो अफर्मेशन आप देते हैं मॉर्निंग में, नाइट,
या कभी भी या चार्ज करते हैं या अफर्मेशन जो आप देते हैं वो कैच करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और उसके अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो हमें हमें हमारे थॉट प्रोसेस पे पूरा ध्यान देना है कि, नेक्स्ट स्लाइड, पूरा ध्यान देना है कि हम पूरे दिन सोचते क्या है, हमारा मॉर्निंग की शुरुआत हम करते कैसे हैं। अगर मॉर्निंग हमारा अच्छा रहेगा तो पूरा दिन अच्छा रहेगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा तो ऐसे ही दिन सारे अच्छे होते जाएंगे, एंड धीरे धीरे पूरा वीक हमारा अच्छा जाएगा, और वीक अच्छा जाएगा तो वीक्स अच्छे जाएंगे, फिर पूरा मंथ अच्छा जाएगा, मंथ अच्छे, पूरे सारे मंथ अच्छे जाएंगे, ईयर अच्छे जाएंगे, ऐसे करते करते हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पर चेंज करना है आज से, अभी से। नेक्स्ट, नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अवर स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट करके, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, जिससे आपको पता चले कि हम स्ट्रेस में है। तो मसल्स पेन, शोल्डर, सबसे पहले जो स्ट्रेस का असर जो पड़ता है हमारे बॉडी पे वो हमारे मसल्स पे पड़ता है, जिससे हमारे शोल्डर, नेक, चेस्ट, बैक, ये सब पेन होना चालू हो जाता है। मसल्स, हमारी बॉडी पेन होती है। तो सेकेंड इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो आपका पैटर्न है, जो आप नॉर्मली सांसों को ले रहे हो, सांस लेते हो छोड़ते हो, तो उसमें चेंजेस आ जाएगा वो पैटर्न में, विदाउट एनी फिजिकल वर्क। मतलब आपने कुछ भी काम फिजिकल कुछ काम नहीं किया, देन ऑल्सो आपको आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई सम बढ़ धक 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 हो रहा है, वैसा लगेगा, या कभी आपका एकदम स्लो हो जाएगा हार्ट रेट। आप ऐसे अपने स्ट्रेस को पहचान सकते हैं। एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाएगा, आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने का, कहीं जाने का, किसी से मिलने का, बात करने का। थॉट लेवल, अगर हमारे थॉट्स हमेशा फिर नेगेटिव आ रहे हैं, अगर सपोज अगर नेगेटिव आ रहे हैं, हमेशा हम किसी कुछ भी ऐसे इवेंट या सिचुएशन या कुछ भी ऐसा नेगेटिव ही सोचते जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको स्ट्रेस है। फिर मूड हमारा, मूड स्विंग्स, मीन्स मूड हमारा एक जैसा नहीं रहेगा। अभी हम खुश है, अभी दुखी हो गए, अभी हैप्पी है, किसी से बात कर रहे हैं, फिर किसी से बात करना नहीं अच्छा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू चेंज होते रहेगा हमारा मूड। स्लीपिंग पैटर्न विल चेंज और डिस्टर्ब। हमारे जो सोने का तरीका है, हमको नींद नहीं आएगी, या नींद आ भी गई तो बीच रात में एक बार अगर नींद टूट गई तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर रात भर जगे रहना। तो ये सब कारण है हमारे स्ट्रेस। हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर ये सब हमारे साथ हो रहा है, दैट मीन्स, ये सब अगर हमारे साथ हो रहा है दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस। हाँ, एक मिनट। सब लोग फिर इसी लिंक पे सब लोग ज्वाइंट होंगे, अगर ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो। अब ये डिस्कनेक्ट होगा तो वी कैन ज्वाइन, सेम लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड वी कैन ज्वाइन अगेन। तो ये सारे कॉज है, सिम्टम्स है, सो वी कैन रिकॉग्नाइज अवर स्ट्रेस। अब ये दिस इज आवर चॉइस कि हमको हमको जब इतना कुछ पता चल गया तो अब ये हमारी चॉइस है कि हमको स्ट्रेस लेना है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। एक 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 आदमी था, वो अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग में उसने अपने वाइफ के साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच में।
इतना झगड़ा हुआ कि वो बिना कुछ खाए पिए टिफिन लिए अपने ऑफिस में आ गया। जब वो ऑफिस में आया, वो इतना स्ट्रेसफुल था, इतने गुस्से में था वो, कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे। वो बार 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 उसके आंखों के सामने वही सीन उसके घर का क्रिएट हो रहा था। तो उसने, हमारा नेचर ही है कि हमको अगर गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं लोगों को कि भैया कोई सामने आ गया तो हम उन पे उतारते हैं। तो वो अपने ऑफिस में आ गए, और उनको इतना स्ट्रेस था, इतना गुस्सा गुस्सा था, उन्होंने अपने 3 स्टाफ को बुलाया, कि 3 स्टाफ को बुलाया और उनकी फाइल में से, उनमें से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनके काम से रिलेटेड, वो ढूंढने लगा। और उनको कहा कि अ, चिल्लाया, बहुत चिल्लाया उन्हें, कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करते, तुम्हें पेमेंट नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, तुम अपना काम नहीं करते हैं, तुम लोग कामचोर हो, ये हो दैट हो। मीन्स जितना कुछ हुआ, जितना बोलना था वो उन्होंने बोल दिया, बहुत बोला। इवन लास्ट में जो फाइल थी, तीनों की फाइल थी, उनके ऊपर फेंका, और उन पे बहुत ही बुरा भला सुनाया। तो जो ये फर्स्ट स्टाफ था, वो सर की बातों से इतना स्ट्रेस में आ गया, वो उसके हाथ पैर हिलने लगे, उसके हाथों में पसीना आ गया। और वो ये सोचने लगा कि यार मेरे से पता नहीं क्या गलती हो गई, क्या नहीं हुआ, आज जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा, भले मुझे रात भर यहीं पे रुकना पड़े, रात भर मुझे यहीं पे रुकना पड़े, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। और वो 80% स्ट्रेस उसके माइंड में ये क्रिएट हो गया। 80% स्ट्रेस उसने अपने ऑफिस से लेके अपने सर की केबिन से बाहर आया, 80% स्ट्रेस लेके। और जो दूसरा आदमी था, जो सेकंड स्टाफ था, वो ये सोचने लगा मेरे काम में तो कभी कुछ ऐसा गड़बड़ होता नहीं है, पता नहीं आज ये कैसे क्या हो गया मेरे काम में, अब क्या करूं मैं फटाफट अपना काम कर लेता हूँ। जब वो ऑफिस से निकला, अपने सर के केबिन से निकला, तो उसको 40% स्ट्रेस था। और जो थर्ड पर्सन था, थर्ड स्टाफ था, वो जब केबिन से निकला तो उसका जो स्ट्रेस लेवल था वो 0% था, उसका स्ट्रेस लेवल 0 था। तो आप ये बता सकते हैं क्यों उसका 0 था स्ट्रेस लेवल? क्योंकि जब वो उसको भी आया, स्ट्रेस आया उसको, हार्डली 2-3% आया। जब वो केबिन से बाहर निकल रहा था, तो उसके माइंड में आया कि ये सर का तो डेली का किचकिच है, बोल के वो सीधे निकल गया अपनी फाइल लेके। तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन है और 3 लोग हैं, एक ही सिचुएशन है और 3 लोग हैं, और तीनों का स्ट्रेस लेवल अलग अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, स्ट्रेस को लेना है कि नहीं लेना है, या उसको हैंडल करना है, किस प्रकार हैंडल करना है, दिस इज आवर चॉइस। स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है, दिस इज आवर चॉइस। तो हम, इसी प्रकार हमें भी स्ट्रेस को किस प्रकार, क्योंकि सबके प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबके लाइफ में रहता है। इवन मैं परसों की बात बता रही हूँ, मैं नीचे उतरी तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे पूछा, मुझे बोला उसने कि अच्छा है आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आपको तो स्ट्रेस रहता ही नहीं होगा, आप तो फ्री हो, ये हो, जो भी उन्होंने बोला। मैंने उनको बोला कि स्ट्रेस प्रॉब्लम मेरे लाइफ में भी है, बट स्ट्रेस नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में, और आती ही है, तभी इंसान, प्रॉब्लम आनी ही भी चाहिए मेरे ख्याल से, तभी इंसान अपने जो सक्सेस की जो सीढ़ी है उस एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो प्रॉब्लम आना इज नॉट अ बिग डील, बट उसको कैसे हैंडल करना है, दैट वी हैव टू लर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो फॉर दैट हमको क्या करना है, वी हैव टू चार्ज अवर सेल्फ। उसके लिए हमको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है, कि कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, मुझे उसका डट के सामना करना है।
हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में आप जो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जाने से पहले अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना। या कहीं भी जाना है, कहीं भी हम जा रहे हैं, बाहर कहीं जाना है, तो अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि मोबाइल बीच में बंद ना हो जाए। तो जिस प्रकार हम अपने इतने छोटे से मोबाइल का ध्यान रखते हैं, तो हमको अपने आप का सोचो कितना ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आप का कितना ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए? हम भी अपने आप को अगर चार्ज रखेंगे, सुबह चार्ज कर देना, मैं सुबह मॉर्निंग में अपने आप को एक बार चार्ज कर दो अच्छे से, उसके बाद पूरे दिन में कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी कोई भी सिचुएशन आएगा, या कोई भी परिस्थिति आ जाए, या कोई भी टेंशन वाली बात आ जाए, वो हमको हिला नहीं सकती है अगर हम चार्ज रहेंगे। तो अगर हम चार्ज नहीं है, तो कोई भी आके इजीली ऑन एंड ऑफ करके जाएगा, हमें इजीली ऑन एंड ऑफ करके जाएगा। सो बेटर है कि हम अपने आप को चार्ज कर ले। तो हम कैसे अपने आप को चार्ज कर सकते हैं? नाउ द सजेशन फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कम करना, हम अपने आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग में जो मैंने बोला आपको कि चार्ज करना है, तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं डेली। जैसे हमारे हमारा डेली जो रूटीन है, तो कैसे हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, उसमें से 15 मिनट अपने लिए निकाल के मेडिटेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे मैंने बोला अफर्मेशन देना, हम अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। अफर्मेशन जैसे व्हाट आई यूज टू डू, मैं कहती हूँ आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बोलती हूँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। इसी तरीके से 5-6 बार मैं रिपीट करती हूँ। ये हुआ अफर्मेशन, रिपीट कर सकते हैं हम। कुछ भी अफर्मेशन हम अकॉर्डिंग टू, जिनको बहुत गुस्सा आता है सपोज, तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ। ऐसे कुछ भी एक अफर्मेशन आप अपना यूज कर सकते हैं। नाउ सजेशन फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फाइंड द सपोर्ट सिस्टम। हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए ट्रस्टी, जिसपे हम पूर्ण पूरा भरोसा कर सके। कोई भी एक ऐसा जिसके साथ हम अपनी बातों को शेयर करके अपने आप को लाइट कर सके, अपने आप को, जो हमारी फीलिंग्स को समझे, हमारे प्रॉब्लम्स को समझे। क्योंकि अब अपने अंदर कोई कुछ भी चीज नहीं रखना है। अपने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, किसी से कोई भी एक ऐसा हो जिससे हम बात कर सके। इससे क्या हो जाएगा कि हम और लाइट होना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस अंदर ही अंदर हमको खाएगा नहीं। चेंज योर एटीट्यूड। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। हमको अपने ये चेंज एटीट्यूड को चेंज करना है, पॉजिटिव रहना है। और हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, इस पे फोकस करना है। मेडिटेशन, डेली 1 आवर मेडिटेशन इज नेसेसरी। 1 आवर फॉर सबके लिए नहीं, बट जो बिगनर्स है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो 15 मिनट भी अपने आप के लिए निकाल ले तो बहुत है। 15 मिनट तो करना ही चाहिए। सेट योर गोल्स। लाइफ में एक गोल्स होना ही चाहिए हमारे लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि हमारे लाइफ में बड़ा ही गोल रखना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गोल भी रखिए, बट बड़े गोल को पूरा होने में टाइम लगता है। इसलिए मेक योर गोल्स इनटू मिनी गोल्स। छोटे गोल्स को छोटे छोटे डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे चीजों में, छोटी छोटी खुशियों में उसे कैप्चर करने की कोशिश कीजिए अपने गोल्स को। Do exercise regularly or yoga. It's very important. We have to do the exercise daily to keep ourselves healthy. Fit, physical fit रखने के लिए exercise या yoga is very important.
और 45 मिनट वॉकिंग ऑल्सो। 45 मिनट्स वॉकिंग कर सकते हैं हम, 45 मिनट्स वॉकिंग करना ही चाहिए हमें। एंड डोंट टेक कैफीन, कॉफी चाय वगैरह वो नहीं पीना है हमें। स्लीप बिफोर 10 और टिल 10, रात को 10 बजे तक हमें सो जाना है। देन अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। अपने श्वास को गहरा लेना है, बोलते हैं ना बेली ब्रीदिंग करना। बेली ब्रीदिंग मीन्स गहरी श्वासों को लेना है और फिर गहरे छोड़, ओम चैंटिंग के साथ या स्लोली आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसको एक्चुअली नेचुरल पेन किलर कहा गया है। हम जो मेडिसिन से पेन किलर लेते हैं और खाते हैं कि सर दुख रहा है, बॉडी दुख रही है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों ना हम नेचर का दिया हुआ नेचुरल पेन किलर लें। दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वी कैन डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एंड बैलेंस डाइट, हमारी डाइट, पौष्टिक आहार लेना है हमें, हमारे खान पीन का प्रॉपरली ध्यान रखना है। एंड म्यूजिक ऑल्सो, हम म्यूजिक म्यूजिक भी सुन सकते हैं। म्यूजिक भी जब आप फ्री बैठे रहो तो गुनगुनाओ। और फॉलो योर हॉबीज, वट एवर हॉबीज यू आर हैविंग उसको फॉलो करो, जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी हो, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, वट एवर योर हॉबीज यू लाइक टू डू, यू वांट टू डू, यू कैन डू। एंड लास्ट इज अफर्मेशन, जो मैंने आपको बोला कि हम अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतेगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, सुबह कितना सुंदर है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आज मैं पॉजिटिव रहूंगी, पॉजिटिव लोगों से मिलूंगी। इस तरीके का आप अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं। नाउ द मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक। जब हम स्ट्रेस में हो तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी पे असर होता है। हम गुस्सा गुस्सा एक तो गुस्सा पहला कारण है हमारे स्ट्रेस का, और भी बहुत अलग अलग कारण है। बट जब हम स्ट्रेस का जो पहली सीढ़ी है, जो पहला फर्स्ट स्टेज है, दैट इज मसल्स पेन, हमारे बॉडी पेन होने लग जाता है। हम आपने देखा होगा स्ट्रेस हम कितने कितने अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस होते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, हम ये भी देखेंगे अभी। जैसे अ न्यू जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी का न्यू जॉब है या किसी को कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अगर न्यू जॉब है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा। या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो, तो क्या उससे जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम जो स्ट्रेस लेते हैं उससे हमारे बॉडी में पेन होता है, बॉडी एक होता है, पेन चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं में ज्यादातर ये कि अचानक हमारे घर में 10 लोग आ गए और हम उनको उनका पूरा डिनर तैयार करके खिला पिला के उनको भेज रहे हैं, उनके जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्यों? आपने अचानक से जो गेस्ट आ रहे हैं उसका जो प्रेशर है, उसका जो स्ट्रेस है आपने लिया, उसके कारण हमारा बॉडी पेन होता है। तो ये कारण है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पे आती है और उसका अगर हमने स्ट्रेस ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो हमारे बॉडी में पेन होगा। लॉस ऑफ जॉब और रिटायरमेंट, अगर किसी की जॉब छूट गई हो या जॉब नहीं लग रही हो, बोलते हैं ना बेरोजगार बैठा हो, या अबाउट जो 60 होने के बाद जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, तो उनका जो वो स्ट्रेस रहता है, वो फीलिंग एंशियस और डिप्रेस्ड, उसके कारण वो डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ा में। आपने देखा होगा कोई 60 साल 60 इयर्स के मीन्स जो रिटायर वाला कोई आपके घर में अगर होगा, वो बहुत थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है। तो दिस इज अ स्ट्रेस ऑफ दैट। नाउ डाइवोर्स और मैरिज, अगर किसी का डाइवोर्स हो गया और उसके कारण अगर किसी को स्ट्रेस आ रहा है, डाइवोर्स का स्ट्रेस आ रहा है, तो वो हमारे सीधे हमारे पेट पे उसका असर, स्ट्रेस हमारे पेट पे जाता है।
दैट इज स्टमक डिस्कम्फर्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ सकता है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है हमें, या फिर मैरिज, अगर शादी का डेट फिक्स हो गया, उसकी कैसी तैयारी करनी है नहीं करनी है, ये वो, उसका जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो भी हमारे स्टमक पे पड़ता है। नाउ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की जो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर प्रॉब्लम आजकल यही देखा जाता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका अगर स्ट्रेस है हमें, तो कंटिन्यूअसली हेडेक होना चालू हो जाता है, सर में पेन रहता है हमेशा, आज हुआ कल हुआ परसों हुआ, फिर कंटिन्यूअसली होते रहता है। नाउ सर्टन हेल्थ कंडीशन और एडमिट, सर्टन हेल्थ कंडीशन और एनी डिसीज, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है या हमें कोई बीमारी है, तो उसका अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हाई बीपी होने के चांसेस हो जाता है, फिर हमें हाई बीपी हो जाते हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली में अगर मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो रहा है, अच्छे रिलेशन नहीं एक दूसरे से, तब जो उससे जो स्ट्रेस होता है, तो कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली, जो भी कोई भी हो, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो सब चालू कर देता है। तो हम हमें जब ये पता चल गया कि इतना कुछ स्ट्रेस होता है, तो ये चेंज, स्ट्रेस लेने से क्या होता है, इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, तो हम क्यों ना अपना एक ये बनाए कि नहीं, मुझे आज से गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, अगर आएगा तो एक दो दिन कंट्रोल करेंगे, तो एक दो दिन से क्या हो जाएगा, फिर हमें एक पावर आ जाएगी वो कंट्रोल करने की। कंट्रोल करना मीन्स अपने अंदर नहीं रखना है उसे, फॉरगिवनेस रख, कोई कुछ बोल के गया या कुछ, तो फॉरगिव करो, इतना उसे पकड़ के नहीं रखना है। नाउ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब स्ट्रेस आता है तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा मसल्स पे पड़ता है, हमें मसल्स पेन, हमारे बॉडी पेन होना चालू हो जाता है, तो उसके अलग अलग टेक्निक्स है कि कैसे हम अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो हमें सीधा बैठ जाना है, अगर सबसे पहले हमारा शोल्डर भारी होता है, फिर बैक होना चालू हो जाता है, नेक होना चालू हो जाता है, एंड धीरे 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 हमारा सर पकड़ लेता है। तो हमें कंफर्टेबली बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, आंखों को बंद रख के धीरे 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 अपने ऐसे पीछे करना है, धीरे 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 आगे करना है, फिर धीरे 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 इस तरीके से मूवमेंट आपको करना है, अप एंड डाउन, आजू बाजू सब इस तरीके का आपको मूवमेंट करना है। एंड सेकेंड इज शोल्डर, हमारा जो शोल्डर है, हमको एक गहरी सांस को लेके इसको ऊपर उठाना है, गहरी सांस लेना है और ऊपर उठाना है, और श्वास छोड़ते हुए से सडनली नीचे करना है। श्वासों को ऊपर लेना है और श्वास छोड़ते हुए ये नीचे करना है। एंड अपने हाथों को भी रिलैक्स कर सकते हैं, अपने हाथों के मसल्स को, अपने हाथों को शेक कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से अपने हाथों को हिलाना, जोर जोर से हिलाना। वैसे उसी तरह से हम अपने पैरों को भी शेक कर सकते हैं, उसी तरीके से हम अपने पैरों को भी शेक कर सकते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसके कारण हम जिससे हम रिलैक्स अपने मसल्स को कर सकते हैं। एंड अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तो रिएक्ट मत कीजिए। हमारे जो पाम है, उसके जो ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर, ये एक जापानीज टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मिडल जो फिंगर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एंगर। कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रब करना है। इसको जब हम रब करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एंगर है, जो हमारी गुस्सा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिस इज फॉर ये मिडल फिंगर। एंड जो हमारे हाथों का जो थंब है, ये रिस्पॉन्सिबल है एंजाइटी के लिए। जब हमको घबराहट होता है, बोलते हैं ना घबराहट होना, बेचैनी होना, ये स्ट्रेस में, जब आपको ज्यादा रहेगा तभी आपके साथ होता है। उस समय दिस इज रिस्पो बैटरी इज लो। सॉरी। ओके। this thumb is responsible for our anxiety. So जब हम स्ट्रेस में हो तो कुछ नहीं, हम ऐसे से बैठे बैठे कुछ नहीं, ये इसको थंब को ऐसे से ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे से रब करना एक तरीके से, जैसे कैसे हम पेंसिल को शार्पन करते हैं, उसी तरीके से हमको इसको भी ऐसे से करना है। और ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा सोचना नहीं है, और अपने गुस्से पे काबू करना है। हम खुद ही कर सकते हैं। कहते हैं ना, हम खुद के डॉक्टर हैं और खुद के मरीज हैं। हम चाहे तो अपने आप को, हमारे में इतनी पावर है, अनलिमिटेड पावर है कि हम अपने आप को प्रॉपरली हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर इसकी शुरुआत आपको खुद अपने आप से करनी होगी। और अगर फिर भी अगर हमारा स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, अगर बढ़ते ही जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो मेरे सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अगर उससे रिलेटेड है पर कम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए। और आप ये सब पहले तो अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दे के, अपने थॉट लेवल पे आपको वर्क करके अपने आप को हील कर सकते हैं आप। और थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी को भी कुछ पूछना है